कहानी की शुरुआत में हमें एमिली नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो एक होटल रूम में सोई हुई है। सुबह जब वह उठती है तो वह देखी है कि उसके पास में ही उसकी शक की एक सड़ी हुई लाश पड़ी हुई है, लेकिन वह उस लाश को देखकर बिल्कुल भी शॉक नहीं होती। फिर वह मिरर के पास जाकर अपनी बॉडी को चेक करने लगती है। वह देखी है कि उसकी बॉडी पर चाकू से कट लगा हुआ है। फिर वह उसे लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसे बैग में भरती है और फिर एक फार्म हाउस में जाकर उन टुकड़ों को जला देती है और बची हुई हड्डियों को वहीं पास में छुपा देती है। इसके बाद वह एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहां पर वह अपना ही नाम बोलने की प्रैक्टिस करने लगती है। अब वह ऐसा क्यों कर रही थी यह हमें आगे पता चलेगा। फिर वह अपने घर जाती है जहाँ हमें पता चलता है कि वह 3 दिन से गायब थी, इसलिए उसके पति जेम्स ने पुलिस में रिपोर्ट करवा दी थी। अब उसके घर वापस आ जाने की वजह से जेम्स पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करता है, लेकिन एमिली उसे ऐसा करने से मना करती है। लेकिन जब जेम्स उसकी बात नहीं मानता तो वह उसके गले में एक हथियार से वार करके उसे खत्म कर देती है। फिर वह जेम्स की लाश को भी ठिकाने लगा देती है। थोड़ी देर बाद वह फिर से मिरर में अपनी बॉडी चेक करने लगती है। वह देखी है कि उसकी बॉडी पर कुछ अजीब से निशान आ गए हैं। वह नोटिस करती है कि उसकी बॉडी सड़ने लगी है। फिर अगले दिन उसके घर एक पुलिस ऑफिसर आता है। वह उसे जेम्स के बारे में पूछता है, लेकिन एमिली उसकी बातों को इग्नोर करके उसे अंदर आने के लिए कहती है। फिर वह दोनों सोफे पर बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी अचानक से एमिली उसे ऑफिसर के दोनों हाथों को पकड़ लेती है, जिससे वह ऑफिसर दर्द से तड़पने लगता है और उसकी बॉडी सड़ने लगते हैं। कुछ ही पल में उसे ऑफिसर की पूरी बॉडी सड़ जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह ऑफिसर तो बिल्कुल ठीक है और उसकी सड़ी हुई बॉडी उसके पीछे पड़ी हुई है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह ऑफ नहीं है बल्कि यह एमिली है जिसने उस पुलिस ऑफिसर का रूप ले लिया है। यानी एमिली कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि एक सुपरनेचुरल एंटिटी है जो सामने वाले को मारकर फिर उसका रूप ले लेती है। और मूवी की शुरुआत में हमने जिसे एमिली को देखा था उसे भी इस एंटिटी ने पहले ही मारकर उसका रूप ले लिया था और इसी वजह से एमिली रेस्टोरेंट में बैठकर अपना ही नाम बोलने की प्रैक्टिस कर रही थी। अब इस मूवी में हम इस एंटिटी का कोई भी नाम नहीं बताया गया है और यह एंटिटी आगे भी कई बार अपना रूप बदलेगी, इसलिए हम उसे इस कैरेक्टर के नाम से बुलाएंगे जिसका इसने रूप लिया होगा। इसके बाद वह एंटिटी यानी वह ऑफिसर सबूत मिटाने के लिए एमिली के पूरे घर को आग लगाकर वहां से निकल जाता है। फिर वह पुलिस कार में बैठकर आगे निकलता है। बीच रास्ते में उसे फील होता है कि उसे अपनी बॉडी को सड़ने से बचने के लिए एंटीबायोटिक की जरूरत है, इसलिए वह एंटीबायोटिक खरीद देता है और फिर एक बार में चला जाता है जहां वह एक जूलिया नाम की लड़की से मिलता है। वह उससे बातें करने लगता है। बातें करते करते उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और वह दोनों कहीं बाहर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन बाहर आते ही उसे ऑफिसर को काफी दर्द होने लगता है और वह जूलियन को डराकर वहां से भागा देता है। यहाँ पर हमें उस एंटिटी के बारे में एक और बात पता चलती है कि जब भी वह रूप बदलता था तो उसके जख्म ठीक हो जाते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा नहीं हो रहा था। जो घाव फैमिली की बॉडी पर था वही घाव इस ऑफिसर की बॉडी पर भी है और यही घाव उसे तकलीफ दे रहा था। फिर वह एंटिटी यानी वह ऑफिसर रास्ते में खड़ी एक कार को देखा है जिसमें शेयम नाम का आदमी रिचल नाम की लड़की के साथ बैठा होता है। वह ऑफिसर गन दिखाकर रिचल को वहां से भगा देता है। फिर वह शेम को भी उसी तरह मारकर उसका रूप ले लेता है। इसके बाद वह एंटिटी यानी शेम अपने घर पहुंचता है। घर जाने पर उसे पता चलता है कि इस आदमी का जिसका उसने रूप लिया है उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे हैं। फिर वह बिना कुछ बोल ही एक रात अपने घर में बीतता है। सुबह उठने पर उसे पता चलता है कि वह एक डॉक्टर है, इसलिए वह हॉस्पिटल जाता है जहां वह अपनी सेक्रेटरी टीचर से मिलता है। रिचल को देखकर उसे पिछली रात की मेमोरी फ्रेश होने लगती है, यानी यह एंटिटी सामने वाले के शरीर के साथ साथ उसके इमोशंस को भी चुरा लेती है। फिर रात होने पर वह फिर से वही बार में जाता है और जूलियस से मिलता है। जूलियस शेम को नहीं जानती थी क्योंकि वह तो उसे ऑफिसर से मिली थी, पर अब यह एंटिटी शेम बन चुका था, इसलिए जूली उसे एक अजनबी की तरह पेश आती है। फिर वह एंटिटी यानी शेम जूलियर से अपनी फैमिली के बारे में बातें करने लगता है और जूलिया भी उसे अपनी फैमिली के बारे में कई बातें शेयर करते हैं। वह बताती है कि उसकी भी एक खुशहाल फैमिली थी जिसमें उसका एक बेटा और हस्बैंड रिचर्ड थे, लेकिन उसके बेटे की किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई और इसी घटना के बाद जूलिया और उसके हस्बैंड की दूरियां बढ़ने लगी। लेकिन एक रात जब वह घर लौटी तो रिचर्ड ने पहले से ही देना तैयार कर रखा था। उसने जूलिया से माफी मांगी और एक रात को सब कुछ बुलाने को कहा। फिर उन दोनों ने साथ में एक रोमांटिक रात बिताई, लेकिन जब जूलिया अगली सुबह उठी तो रिचर्ड वहां से बिना बताए ही जा चुका था। अब जूलिया की यह बातें सुनकर शाम काफी इमोशनल हो जाता है। ऐसा लगता है कि यह बात वह पहले से ही जानता हो। इसके बाद शेम फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाता है जहां वह देखता है कि उसकी बॉडी अब धीरे धीरे सड़ने लगी है, इसलिए वह जल्दी से जूलिया को अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। वह घर जाने की बजाय एक होटल में रुकता है जहां उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। वह अपनी सेक्रेटरी रिचल को फोन करके होटल में बुलाता है। थोड़ी देर बाद रिचल भी वहां आ जाती है। रिचल देखती है कि शेम की हालत बहुत खराब है और फिर देखते ही देखते शेम रिचल का हाथ पकड़कर उसका रूप ले लेता है। तभी रिचल के फोन पर
उसके बॉयफ्रेंड टॉमी का कॉल आता है, जिसे वह एंटिटी यानी रिजल रहती है कि वह बस कुछ देर के लिए बाहर घूमने आए हैं। फिर वह रिजल की ओरिजिनल बॉडी को इसी फार्म हाउस में ले जाकर जला देती है और हड्डियों को उसी फार्म हाउस में छुपा देती है। फिर वह घर पर पहुंचकर तैयार होकर फिर से इस बार में चली जाती है और एक बार फिर से जूलिया से किसी अजनबी की तरह मिलती है। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगती है। तभी वहां जॉन नाम का एक आदमी आता है और रेचल को ड्रिंक ऑफर करता है, इसीलिए जूलिया उसे अकेला छोड़कर एक दूसरे आदमी के साथ बैठ जाती है। लेकिन रेचल की नजर अभी भी जूलिया पर ही थी। फिर जूलिया के जाने के बाद वह भी जॉन के साथ उसके घर चली जाती है, जहां जॉन उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिस पर रेचल उसको जोर से हवा में उछलकर दूर फेंक देती है और फिर एक चाकू से उस पर वार करके उसको खत्म कर देती है। फिर वह वहां से निकलकर अपने घर आ जाती है। अगले दिन रेचल का बॉयफ्रेंड टॉमी उसे ढूंढता हुआ उसके घर पर पहुंच जाता है, लेकिन रेचल उसे धक्का देकर वहां से भाग जाती है और फिर एक ट्रक में जाकर छुप जाती है। यहां से निकलकर अब रेचल जूलिया के ऑफिस में पहुंचती है, जहां वह देखी है कि जूलिया इस रॉबर्ट नाम के आदमी के साथ है, जिसके साथ वह पिछली रात भर में बैठी थी। वह आदमी अब उसका बॉयफ्रेंड बन गया है। तभी रेचल देखते हैं कि उसकी बॉडी अब सड़ना शुरू हो गई है। फिर रात में वह एंटी यानी रेचल रॉबर्ट के घर पर पहुंचती है। वहां पर वह रॉबर्ट को मारकर उसका रूप ले लेती है। फिर वह एंटिटी यानी रॉबर्ट जूलिया को कॉल करके उसके घर मिलने जाता है, जहां वह एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताते हैं। फिर वह दोनों मूवी देखने चले जाते हैं। मूवी खत्म होने के बाद रॉबर्ट वापस अपने घर पर आ जाता है, जहां वह रोबोट की ओरिजिनल बॉडी को काटकर उसे भी ठिकाने लगा देता है। अगले दिन वह फिर से जूलिया के घर पर पहुंचता है, जहां जूलिया को टीवी न्यूज से उसे फार्म हाउस के बारे में पता चल जाता है, जहां उसे एंटी ने सारी बॉडी को जलाया था। पुलिस को छानबीन से इस जगह का पता चल गया था। अब रोबोट जूलिया को यह न्यूज न देखने के लिए कहता है, जिस पर जूलिया उसे बताती है कि वह इन सभी लोगों को जानती है जो उसे कभी ना कभी बार में मिल चुके हैं। फिर थोड़ी देर बाद रॉबर्ट वॉशरूम जाता है, जहां वह देखता है कि उसकी बॉडी करना शुरू हो गई है। अब ये देखकर रॉबर्ट जूलिया को सारी सच्चाई बताने का फैसला करता है। वह जूलिया से कहता है कि मैं जब छोटा था तब मेरी वजह से मेरी मॉम की डेथ हो गई। मेरी मदर मुझे बहुत प्यार करती थी और ऐसा प्यार और ऐसा एहसास मैंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तो मैं फिर से वही प्यार को महसूस किया। लेकिन जूलिया को उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर को क्या कहना चाहता है और वह ऐसा कैसे कह सकता है कि उसे प्यार है, जबकि वह तो उसे कुछ दिन पहले ही मिली थी। फिर अंत में रॉबर्ट फाइनल कन्फेशन करता है कि वह लोगों की जान लेकर उसका रूप ले लेता है और साथ में उनके इमोशन भी। और आज टीवी पर जिन लोगों की डेथ दिखाई गई उन सभी को भी उसने ही मारा था, लेकिन ऐसा करना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वह ऐसा नहीं करता तो वह खुद ही मारा जाता। साथ में वह बताता है कि उसे खुद नहीं मालूम कि वह क्या है। फिर रॉबर्ट सबसे बड़ा कन्फेशन करता है कि उसके पति रिचर्ड को भी उसने ही मारा था और जिस रात रिचर्ड ने जूलिया के लिए डिनर प्रिपेयर किया था और साथ में रोमांटिक रात बिताई थी, वह असल में रिचर्ड नहीं बल्कि वही था। और इसी वजह से अगले दिन वह बिना बताए उसे छोड़कर चला गया था, लेकिन उसे जूलिया से बहुत प्यार हो गया था और इसीलिए वह उससे मिलने बार बार उसे बार में आया करता था। अब ये सब कुछ जानकर जूनियर काफी शौक हो जाती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन रोबोट उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस पर जूलिया से मारने की कोशिश करती है। और इसी दौरान रॉबर्ट अनजाने में जूलिया के हाथ को पकड़ लेता है, जिससे वह उसका ही रूप ले लेता है और जूलिया की वहीं पर मौत हो जाती है। अब जूलिया की ऐसी हालत देखकर वह काफी दुखी हो जाता है। इसके बाद वह एंटिटी यानी जूलिया फिर से उसे बार में चली जाती है और फैसला करती है कि अब वह किसी और की जान नहीं लगी। फिर किसी की जान ना लेने की वजह से जूलिया की हालत काफी बिगड़ने लगती है। देखते ही देखते कुछ ही समय में एक बैलून में बदल जाता है और फिर उस बैलून से एक बुढ़ा आदमी बाहर आता है, जिसका नाम एंड्रू होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एंड्रू असल में वह इंसान था जो लोगों के रूप ले रहा था। दरअसल पहली बार अपनी मदर की जान लेने के बाद एंड्रायो को अपनी शक्ति के बारे में पता चला था, लेकिन कुछ दिन बाद उसका शरीर सड़ना शुरू हो गया। अब खुद को बचाने के लिए वह लोगों को मारता रहा और उनका रूप लेता रहा। उसको पता ही नहीं था कि शरीर के गलने के बाद वह अपने असली रूप में आ जाएगा। अब ये सब कुछ जानने के बाद वह कुछ कर भी नहीं सकता था और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती